व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक्सपोज्ड हाउ चाइनाज मिलिट्री इज एक्चुअली वेरी वीक। तो खोखली है अंदर से चाइना की मिलिट्री, ये सब पता लगेगा। आज खुलासा होने वाला है। गौरव ठाकुर भाई की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। जिम्मी जाते हैं। आज मीडिया हमें बताती है चाइना के पास दुनिया की लार्जेस्ट आर्मी है, दुनिया की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री। उनकी सेना के पास हाईटेक आर्सेनल, एयरक्राफ्ट, बैटलशिप्स, यू नेम इट, चाइना के पास सब कुछ है। बट व्हाट इफ मैं कहूं ये सब एक्चुअली में फेक है। बेसिकली चाइना ने जो दुनिया के सामने अपनी बिगर, बोल्डर और स्ट्रॉन्गर इमेज बना के रखी है ना, वो सब कुछ एक दिखावा है। असलियत जानते हो, चाइना के पास हाईटेक वेपन जरूर है, पर इनके मिसाइल्स में फ्यूल की जगह पर पानी भरा हुआ है। Instead of rocket fuel, they're filled with water. चाइना थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी तो जरूर है, पर इसी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के सोल्जर्स जंग के मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। Said Chinese peacekeepers had abandoned their posts in South Sudan in July instead of protecting civilians after coming under attack. खोखले हैं, खोखले। मैदान छोड़कर भागना तो छोड़ो, इनके सोल्जर्स जंग में पहुंचने से पहले ही बच्चों की तरह रोने लगते हैं। यस, ये वीडियो देखो। जून 2020 का ये वीडियो है जब चाइनीज सोल्जर्स इंडिया के खिलाफ गलवान वैली क्लैशेस के लिए लड़ने जा रहे थे, और आप लिटरली देख सकते हो उनके सोल्जर्स डर के मारे रो रहे हैं क्योंकि वो इंडियन आर्मी से लड़ने जा रहे हैं। प्लस करप्शन तो यहां पर अलग ही लेवल पर है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन जरूर होता है, लेकिन चाइना में यह इस लेवल तक बढ़ चुका है कि चाइनीज गवर्नमेंट की खुद की माउथ पीस यानी कि न्यूज आउटलेट SCMP ने हाल ही में चाइना का एक डार्क सीक्रेट रिवील किया। उन्होंने अपने न्यूज आर्टिकल में यह एक्सपोज किया कि चाइनीज ऑफिसर्स प्रमोशन के लिए अपने बॉसेस को अपनी खुद की बेटियां तक ऑफर कर रहे हैं। एंड नाउ दिस इज क्रॉसिंग एवरी बॉर्डर ऑफ इनह्यूमैनिटी। अब ये इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा, खुद चाइनीज गवर्नमेंट की माउथपीस न्यूज आउटलेट SCMP ने ही रिवील किया है। सो 100 बात की एक बात, चाइना अपनी जो इमेज दुनिया के सामने पेश कर रहा है, सच्चाई शायद उससे कोसों दूर है। हम 1962 में इंडो चाइना वॉर जरूर हारे थे, लेकिन आज उसी चाइनीज आर्मी की रियलिटी दिखाने वाली कुछ और है और असल में कुछ और है, जिसे हम आज डिटेल में फैक्ट्स के साथ समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि क्यों चाइना जैसी कम्युनिस्ट रेजिम को अपने ये मसल्स को फ्लेक्स करने की जरूरत हमेशा पड़ती है। बिकॉज एज यू नो, कम्युनिस्ट रेजिम्स मोस्टली अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। सो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वेल, चलिए समझते हैं। सो आज चाइना के पास 500 से भी ज्यादा IRBMs, 350 से भी ज्यादा ICBMs है, जो कि USA से भी ज्यादा है, और चाइना जब चाहे तभी उन्हें फायर कर सकता है। राइट? वेल, राइट, बट फायर करने पर ये मिसाइल्स फायर भी होंगे क्या? क्योंकि इनमें मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स तो फेक है, और मैं जरा भी मजाक में ये एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूं। 24 जनवरी 2024 को ब्लूमबर्ग में पब्लिश्ड US इंटेल ने इस बात को रिवील किया कि ज्यादातर चाइनीज मिसाइल्स तो पानी से भरे हुए हैं, और वेस्टर्न चाइना में तो ऐसे कई सारे मिसाइल सिलोज है जो भी नॉन फंक्शनली है। मिसाइल सिलोज बेसिकली मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन वहां के ये मिसाइल सिलोज काम ही नहीं करते। बेसिकली US के उस रिपोर्ट का कहना था कि काफी सारे चाइनीज मिसाइल्स सिर्फ एक शो पीस की तरह ही यूज किए जाते हैं। वेल, चलो इसे एक इंसिडेंट से समझते हैं। सो हाल ही में पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि उनके बैटल टैंक्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस जैसे कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स में अचानक से सर्विस और परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स आने लग गए, यानी कि ये सारे वेपन्स ठीक से काम नहीं कर रहे। फिर 2002 में म्यांमार वॉर में बर्मीज आर्मी अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट JF-17 एयरक्राफ्ट्स को यूज कर रही थी, बट अचानक से बर्मीज आर्मी ने पूरे 11 एयरक्राफ्ट्स को लड़ाई के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिया, और वजह भी यहां पर सिमिलर थी। ये भी स्ट्रक्चरल और इंजन फॉल्ट्स की वजह से काम नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं भरोसा। इसके अलावा आप देखोगे दुनिया के बाकी कई देश जैसे अर्जेंटीना, नाइजीरिया और बांग्लादेश के वेपन्स में भी सेम प्रॉब्लम्स आ रहे। बट इन सभी इंसिडेंट में से कॉमन फैक्टर क्या है पता है? ये सभी के सभी वेपन्स मेड इन चाइना है, जिसे चाइना ने खुद अपने इनोवेशन से, अपने इंजीनियरिंग से नहीं बनाया, बल्कि दूसरे कंट्रीज की नकल की। ये देखो US मिलिट्री का F-35B एयरक्राफ्ट, और अब ये है चाइनीज मिलिट्री का शेनयांग J-31 एयरक्राफ्ट। इन दोनों के नाम और कलर के अलावा ये दोनों एयरक्राफ्ट पूरी तरह से सेम है,
सेम Copy कॉपी master. पेस्टिंग Copy आपको master रशिया in के the house. सुखोई Su-33 और ये- चाइना के शेनयांग J-15 में भी दिखाई देगी। यही तो रह गया और बस। सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, क्या बात। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, ट्रक्स, रॉकेट लॉन्चर्स, यू नेम इट, चाइना हैज सब ठोक कॉपीड दिए। इट ऑल। बट जरा एक सेकंड, Respect किसी भी बढ़ती देश जा रही की चाइना के मिलिट्री लिए। वेपन्स की टेक्नोलॉजी उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट होती है, राइट? जो पाना एक इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। तो आखिर चाइना को ये एडवांस और सीक्रेट टेक्नोलॉजी कॉपी पेस्ट करने के लिए मिली कैसे? वेल, चाइना मिलिट्री वेपन्स को कॉपी पेस्ट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता है। Now coming back to the topic, हम डिस्कस करने वाले थे कि कैसे चाइना इन वेपन्स को कॉपी पेस्ट करने के लिए दो स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता है। सो पहली स्ट्रैटेजी है साइबर अटैक्स और साइबर स्पाइंग के थ्रू। चाइना साइबर अटैक्स करवा के यूएस जैसे पावरफुल कंट्रीज के वेपन्स का ब्लूप्रिंट कॉपी करता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है रिवर्स इंजीनियरिंग, engineering, मतलब चाइना दुश्मन की एडवांस टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए उन्हीं के वेपन्स को यूज करता है। अब ये कैसे? वेल, इसे ना चाइना के क्लोज एलाय रशिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। सो अब तक चाइना रशिया से उसकी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को खरीदने की बात करता था और उन एयरक्राफ्ट्स को ट्रायल पर्पसेस के लिए अपनी कंट्री में चलाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक नई कार खरीदने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव मारते हो। लेकिन आपके केस में तो आप सिर्फ वो कार टेस्ट ड्राइव करके रिटर्न कर देते हो, राइट? बट नॉट एट ऑल इन द केस ऑफ चाइना, क्योंकि टेस्ट ड्राइव के बाद ही तो चाइना का असली काम शुरू होता है। एयरक्राफ्ट को खोलना, टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करके चुराना और एयरक्राफ्ट को वापस पहले जैसा जोड़कर फिर रशिया से कह देना कि हमें आपका ये एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच, और एयरक्राफ्ट की डील कैंसिल। इट्स हार्ड टू बिलीव कि वेपन टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए चाइना इतनी चीप ट्रिक्स यूज कर रहा है। बट यही पैटर्न इतनी बार रिपीट हो चुका है कि रशिया ने अब ट्रायल बेसिस पर चाइना को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी देना ही बंद कर दिया। लेकिन अब तक तो चाइना ने जितना कॉपी कर सकता था वो ऑलरेडी कर लिया है। इनफैक्ट उस टेक्नोलॉजी से वो वेपन्स बनाकर अब एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर चुका है। और वो अलग बात है कि इन चाइनीज वेपन्स को कोई खरीदना ही नहीं चाहता। एक रिसर्च के मुताबिक चाइना ने 2013 से लेकर 17 तक जितना एक्सपोर्ट किया था, अब रिसेंट सालों में उस नंबर में पूरे 23% की गिरावट आई है। यानी कि अब दुनिया भर के देश ये कॉपी चाइनीज हथियार खरीदना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो वैसे काम ही नहीं करते जैसे दूसरी कंट्रीज की ओरिजिनल टेक्नोलॉजी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान बालाकोट एयर स्ट्राइक। सो एक काफी फनी स्टोरी है। 26 फरवरी 2019 को इंडिया के एयर स्ट्राइक करने से कुछ 3.5 घंटे पहले पाकिस्तानी डिफेंस ने अपनी जनता के लिए एक ट्वीट जाहिर किया था, स्लीप टाइट बिकॉज पाकिस्तानी एयरफोर्स इज अवेक। अब इस बोल्ड ट्वीट की वजह थी चाइना और उससे हाल ही में खरीदा हुआ नया एयर डिफेंस सिस्टम। इसका बेसिकली काम होता है कंट्री के बॉर्डर में किसी भी अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करके कंट्री के डिफेंसेस को अलर्ट करना और उस एयरक्राफ्ट को वहीं पर मार गिराना। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान, उनका ये नया एयर डिफेंस सिस्टम एक खोखला निकला रे, क्योंकि इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी बॉर्डर में एंटर हुए, बॉम्बिंग्स की और वापस सेफली चले भी आ गए। पर चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम ने एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करना तो दूर, पाकिस्तानी डिफेंस को अलर्ट तक नहीं किया। इन सभी एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर है कि मेड इन चाइना वेपन्स प्रैक्टिकली वॉर रेडी तो नहीं है, जस्ट लाइक देयर सोल्जर्स। यस, चाइनीज सोल्जर्स भी तादाद में कितने ही क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल भी वॉर रेडी नहीं है। इस वीडियो को देखो, ये वीडियो है जून 2020 का, जब चाइनीज सोल्जर्स इंडिया के खिलाफ गलवान वैली क्लैशेस के लिए लड़ने जा रहे थे। और आप लिटरली देख सकते हो उनके सोल्जर्स डर के मारे रो रहे हैं, क्योंकि वो इंडियन आर्मी से लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया कि जब दुश्मन की सेना इन पर हावी हो जाती है तो ये मैदान छोड़कर भी भाग जाते हैं। जैसे ये वीडियो बीच में काफी वायरल हुआ था। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जब 2016 में सूडान में चाइनीज आर्मी को पीस कीपर के तौर पर भेजा गया था, तभी एक दिन वहां के लोकल मिलिशिया ने उन पर अटैक कर दिया और चाइनीज आर्मी उनसे लड़ने की जगह पर भागने लग गई। Civic said Chinese peacekeepers had abandoned their posts in South हमारी बस Sudan की in नहीं है। July instead of protecting civilians after coming under attack. So definitely, सिर्फ क्योंकि आर्मी नंबर्स में स्ट्रॉन्ग है, that doesn't mean आर्मी पावर में भी स्ट्रॉन्ग। But you know what? Actually, इनकी इसी हालत का, यानी इनकी वीकनेस की जिम्मेदार खुद चाइनीज गवर्नमेंट ही है। Yes, दरअसल चाइनीज गवर्नमेंट की 45 साल पहले की एक गलती ने चाइनीज आर्मी को आज इतना कमजोर बना दिया है। एक बड़ी गलती। आई एम श्योर सबने 1980s की इनफेमस वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में तो सुना ही होगा। इस पॉलिसी के तहत हर घर में सिर्फ एक बच्चा, ऐसा नियम पूरे चाइना में लागू किया गया।
पर वन चाइल्ड पॉलिसी के साथ 1955 से एक और एक लॉ के तहत चाइना के हर बच्चे को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना भी कंपलसरी हो गया। इसका सिंपली ये परिणाम हुआ कि लगभग 1980 से चाइना के हर घर में सिर्फ एक बच्चा होने लगा और उस इकलौते बच्चे को भी मिलिट्री ज्वाइन करना कंपलसरी हो गया। अब जरा सोचो, जिस इकलौते बच्चे को उसके माँ बाप 18 से 20 साल लाड़ प्यार से बड़ा कर रहे हो, तो वो माता पिता अपने उस बच्चे को आर्मी में भर्ती होने कैसे दे सकते हैं? मजबूरी में भले ही दे देंगे, लेकिन दिल से कैसे दे सकते हैं? और बच्चे भी क्योंकि अपने माँ बाप के इकलौते हैं, तो वो भी उन्हें छोड़कर क्यों ही जाना चाहेंगे? अब भले ये वन चाइल्ड पॉलिसी 2016 में रद्द कर दी गई, पर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से आज भी 70% ऑफ चाइनीज सोल्जर्स इसी पॉलिसी के टाइम के ही बच्चे हैं, which simply means कि आज चाइना के 70% सोल्जर्स ऐसे हैं जो अपने काम, अपने फर्ज के प्रति लीस्ट इंटरेस्टेड है, बल्कि उन्हें ये काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1955 से बच्चों को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना ही है वाला जो लॉ है, वो आज भी चाइना में शुरू ही है, जिसकी वजह से चाइना में इन बच्चों को इमरजेंसी सिचुएशंस में जंग पर लड़ने के लिए भी भेजा जाता है, और उसी का ही नतीजा है ये। वो वीक है ना यार, अंदर से वीक है। आर्मी में भर्ती होना, एक सैनिक बनना, ये कोई मामूली इंसान का काम नहीं है। इसके लिए तो जज्बा और देश के प्रति मर मिटने वाला भाव चाहिए होता है। इसे ऐसे जोर जबरदस्ती से कैसे करवाया जा सकता है? लेकिन चाइना में इसके खिलाफ बस ना बोल के दिखाओ, ऐसे लोगों से वो अलग तरीके से निपटते हैं। अगर ये बच्चे इमरजेंसी के वक्त सोल्जर बनने से इनकार करते हैं, तो उन्हें पब्लिकली शर्मिंदा करने के लिए उनकी फोटो डायरेक्टली टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है, टू पब्लिकली ह्यूमिलिएट देम। और एक और एक इंपॉर्टेंट बात, चाइना में इन सोल्जर्स के लिए कानून भी काफी विचित्र है। जबरदस्ती ज्वाइन करवाने के बाद, यानी जिस दिन ये सोल्जर्स मिलिट्री ज्वाइन करते हैं, उसी दिन से उन पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो उनका अपनी पोस्टिंग से बाहर जाना ही बंद हो जाता है, दूसरा वेकेशन पर घूमना बंद, और तीसरा फॉरेन भी जाना बंद। मतलब इनके लिए मिलिट्री में ज्वाइन होना यानी एक पंछी का पिंजरे में बंद हो जाना, क्योंकि आर्मी ज्वाइन करने के बाद इनकी लाइफ में फ्रीडम बिल्कुल जीरो हो जाता है। प्लस इनकी ट्रेनिंग भी काफी वीक होती है। प्रोमिनेंट थिंक टैंक द रैंड ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी सब स्टैंडर्ड ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करते हुए चाइनीज फाइटर पायलट्स का एग्जाम्पल दिया। उनके पायलट्स को ग्राउंड टारगेट्स पर हिट करना तक नहीं आता, जो कि एक पायलट का बेसिक कॉम्बैट स्किल होता है। रैंड ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी बताया उनके पायलट्स वॉर लड़ते वक्त डिसीजन तक नहीं ले पाते। वो हर छोटी मोटी बात अपने कमांड सेंटर से पूछते हैं, जबकि वॉर में एक सोल्जर का अपना खुद का डिसीजन काफी मेजर रोल प्ले करता है। अब अगर इस पूरी पिक्चर को ध्यान से देखें, तो आज चाइनीज मिलिट्री एक बड़ा क्राइसिस फेस कर रही है, और इसी क्राइसिस की वजह से आज चाइनीज आर्मी वीक होते जा रही है। पहले वन चाइल्ड पॉलिसी से मिलिट्री में ज्वाइन होने का इंटरेस्ट कम हुआ, देन गवर्नमेंट के प्रेशर से सोल्जर्स का फ्रीडम चला गया, देन प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलने के कारण सोल्जर्स ट्रेन नहीं हो रहे, और फाइनली इसी कम एक्सपीरियंस की वजह से वो अपनी पोस्ट भी नहीं बढ़ा पा रहे। तो अब ऐसे में इन अनस्किल्ड सोल्जर्स को अपनी रैंक बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक ही शॉर्टकट नजर आता है, करप्शन। और इसीलिए चाइनीज आर्मी में करप्शन इस लेवल तक बढ़ चुका है कि अगर हम सिर्फ 2023 की द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को देखें, तो चाइनीज आर्मी के अंडर पूरे 1.28 मिलियन करप्शन केसेस है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया कि चाइनीज आर्मी में प्रमोशन के लिए अपने सुपीरियर्स को घूस देना काफी आम बात है। लेकिन द वियर्डेस्ट थिंग इज कि देखो, घूस में गाड़ी, बंगला, पैसा, महंगी शराब, ये सब तो भी आम बात है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या कोई पिता सिर्फ प्रमोशन के लिए अपनी खुद की बेटी को बेच सकता है क्या? बट अनफॉर्चुनेटली चाइना में प्रमोशंस के लिए ये सब कुछ भी हो रहा है, और ये बात खुद चाइना के पॉलिटिकल कमिश्नर लियू याजाओ ने खुद ही रिवील की थी। लियू ने एक न्यूज आर्टिकल में अपने एक सीनियर आर्मी ऑफिसर गु जुनशान की कहानी बताई, जो अपने प्रमोशन के लिए उनके वाइस चेयरमैन जू को अक्सर फीमेल वेट्रेसेस, सिंगर्स, इवन एक्ट्रेसेस को घूस के तौर पर गिफ्ट किया गया, ताकि चेयरमैन जू उन लड़कियों को अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए यूज कर सके। बट एक बार तो गू ने सिर्फ एक प्रमोशन के लिए अपनी खुद की बेटी को तक चेयरमैन जू के पास भेजा। दिस इज सो सैड। और इसीलिए अगर आप ओवरऑल देखोगे, तो इन ब्राइबरी केसेस की वजह से चाइना की पूरी रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ी होल्डिंग, यानी सबसे ज्यादा घर पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ऑफिसर्स के पास ही है। यानी कि चाइनीज आर्मी ऑफिसर्स की पावर और वेल्थ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। एंड ऑल दिस इज वेरी मच पॉसिबल इन चाइना, क्योंकि चाइना से कोई न्यूज बाहर भी तो नहीं आती। और इसीलिए इस वीडियो में भी रिसर्च करते वक्त हमें अपनी नानी याद आ गई,
क्योंकि एक एक डेटा मिलने में बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ रहा था। शुरू से ही पीएलए फेमस है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए और दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ अपने देश की अच्छाई को प्रेजेंट करना। और आप ये पैटर्न मोस्टली हर एक कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट या फिर डिक्टेटोरियल रेजिम में देखोगे। हमेशा कंट्री के विद इन अपनी लीडर की वाहवाही करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है, चाहे वो किम जोंग उन का केस हो, सद्दाम हुसैन का केस रहा हो, या फिर इवन हिटलर या मुसोलिनी। सो अंदर तो वाहवाही का प्रोपोगेंडा चलता है, लेकिन देश के बाहर हमेशा देश के बहुत स्ट्रांग होने का प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है, ताकि देश के सुप्रीम लीडर को कोई हल्का ना समझे। सो अब आप ही बताओ, व्हाट डू यू थिंक, क्या चाइनीज आर्मी वाकई में दुनिया की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है? कमेंट्स में नीचे बताना। बट वैसे क्या आपको पता है, जैसे चाइना दुश्मन कंट्रीज के वेपन्स को कॉपी करता है, वैसे ही उसने हमसे सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कॉन्सेप्ट भी कॉपी किया है, जिसे यूज करके कहां पे इंडिया को यूज करना चाहिए था, लेकिन चाइना ने वो मॉडल यूज किया और आज वो दुनिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। बट यू नो व्हाट, चाइना को काउंटर करने के लिए पीएम मोदी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया है, जिस प्लान का ये दावा है कि इससे हम कुछ ही सालों में चाइना जैसी एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट को हरा सकते हैं और सारी कंपनीज को चाइना से खींचकर इंडिया में ला सकते हैं। अब आखिर ये इस प्लान के तहत कैसे पॉसिबल है, इस मास्टर प्लान के पीछे स्ट्रेटेजीज क्या है, इसे मैंने काफी डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। हाँ, उस पर रिएक्ट हमने किया हुआ है ना, है ना, 1 ट्रिलियन वो उस तरीके से जो एक थी वीडियो गति शक्ति पे। नहीं भाई, पता है क्या, ये तो क्योंकि जो फौज होती है ना, ये तो ऐसा होता है कि आप जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करा सकते किसी को। आपके अंदर को चाहत होनी चाहिए भैया, सबसे पहले तो जज्बा बोला ना भाई, ये तो बहुत हिम्मत का काम है कि सोल्जर में खुद से होता है कि हाँ मुझे ज्वाइन करनी है आर्मी। और इंडिया में क्रेज है, इंडिया में क्रेज क्या, देशभक्ति वो एक इमोशन होता है जो आप इंडिया में लोगों में देखोगे ना कि भाई देश की सेवा करने देखना, यहाँ के फौजी होकर देखना, जैसे कई बार हम देखते हैं ना जो उसमें ट्रक और उन सब में जा रहे होते हैं, जो उनके वो होता है, वो एकदम गाना गाते हंसते, उन्हें पता है कि आज वो है, कल है या नहीं, उन्हें ये भी पता है कि भाई कल हमारी लाइफ है या नहीं। वो बात आती है ना, देश के लिए मर मिटने वाली बात, वो भावना है, मतलब फेस पे उनके हमेशा वो रहता है कि, और ये देखो जैसे, पर वो भी है कि भाई एक ही बच्चा है तो समझ रहा है फैमिली को उसे ही जबरदस्ती। देश तो खोखला है, वो देश तो खोखला है। कई बार न्यूज नहीं आती कि अगर मान लो पहाड़ों पे लड़ाई हो तो इनकी बस की नहीं है वहां पर लड़ाई करना, ठीक है। इनके एयरक्राफ्ट हो जितने इन्होंने चाइना ने बेचे पाकिस्तान को, वहां पर भी बेइज्जती होती है, मास्क भी दे दिए थे, अंडरगारमेंट्स के मास्क बना के बेच दिए। रिवर्स इंजीनियरिंग करने में ये देश इतना माहिर है। रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे जो वेस्ट अंडरगारमेंट्स जो बिके नहीं थे, इनने कहा अभी कपड़े तो बिकेंगे नहीं, इनका भाई साहब इनको मास्क बना के। ये सच में चाइना जो वो कहता है जो दिखता है वो बिकता है वाली बात नहीं, इनकी जो दिखता है ना उसके पीछे झोल है भैया, बहुत तगड़े लेवल पर झोल है। और इनकी सच्चाई ये है कि इनके यहाँ पर अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बोल दे रातों रात गायब कर देते हैं। आज भी देख लो, मतलब जैसे इतना एडवांस होने के बाद भी अगर आप नॉर्मल को चाइनीज लाइट देखते हो ना तो पहले यही आता है भाई चल तो जाइए। हाँ, और दुकान वाला खुद गया था, देखो जी चाइनीज आइटम है, कुछ नहीं। चाइना क्या है कि चाइना के आइटम चलते भी हैं, वारंटी भी होती है, लेकिन जो वो बिल्कुल ही इस तरीके से बनाते हैं ना कि बस बेचने के, क्योंकि अगर वो किसी ब्रांड के लिए बना रहे एग्जाम्पल, तो ब्रांड एक लॉयल्टी हो जाएगी, तो उस ब्रांड को मॉनिटर भी करते हैं वो लोग, ब्रांड भी मॉनिटर करता है। लेकिन जो ये बनाते हैं ना बस की विदाउट वारंटी बेचनी है, तो ऐसा सोचते हैं कि बस ये प्लग में लगाए उस टाइम जल जाए, उस टाइम चल जाए भैया। और वैसे ही है कि इनकी फौज का ये है कि जब रैंकिंग वाइज आ रहा हो ना तो देखने में नंबर वाइज लगना चाहिए। वैसे आ गए नंबर 1 पे कि भाई ट्रेन कर रखा है इतने सारे लोगों को, नंबर्स में आ गए हैं, जज्बे में नहीं है। जज्बे में तो पाकिस्तान इनसे आगे लग रहा है मुझे, जज्बा तो सच में पाकिस्तानी आर्मी और उनकी आवाम में इनसे ज्यादा लग रहा है मेरे को, जिस तरीके से हवाबाजी करते रहते हैं। वो कौन सा था, वो आके वो अटैक करके भी आ गए, उनकी वो सो ही रहा है क्या था, इनका था वो सिस्टम था, इनका रडार सिस्टम था जो चाइना से लिया था। और स्लीप टाइट पाकिस्तानी अवेक, उल्टा हो गया। पीए पाकिस्तान एयर फोर्स इज अवेक। भाई साहब गजब टोपीबाज देश है। उस अगले दिन ना मजाक तो, और ये पाकिस्तान वाले हमेशा टीज फैंटास्टिक करते रहते हैं। ओ भैया तुम्हारा चाय पी के वो इंसान वापस चुपचाप से आ गया आराम से, इज्जत के साथ, कोट पैंट भी तुमने सिलवा के दिए उसको, और उसके बाद चाय बंद हो गई इनके यहाँ, चाय उधार की पीने लग गई। ये इनके यही यार, पता ना कैसी इनको कहानियां भी झूठी चलती है पाकिस्तान में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या चाइना के सिर्फ वो दांत दिखाने के अलग है और खाने के अलग है? मुझे तो वही लगता है कि इनने नकली वो दिखावा कर रखा है हर चीज का, वो पानी भर रखा है कहीं कहीं पर। तो भाई साहब गजब। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। और ये दूसरी मीडिया को ना इन्वॉल्व भी नहीं होने देते अपने वहां पर, ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, फेसबुक कुछ नहीं, अपनी तरह नहीं, एकदम सब एक एक चीज डिटेल में रख देंगे उस पे। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।